मामा, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अजीब बात कर रहे हैं? मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सच बता रहा हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये कुंडली में जो दोष है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुंडली बोल रही है। वो कुंडली ये बोल रही है कि शिवांश के लिए अगले 1 महीना बहुत भारी है। अगले 1 महीने में भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। जितनी बार भी वो जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आया, वो किसी और वजह से नहीं, सिर्फ उसकी कुंडली के दोष की वजह से। मैंने सोनालिका तुम्हारी भी कुंडली देखी और शिवांश की कुंडली देखी, प्रार्थना की कुंडली का भी अध्ययन किया। वो प्रार्थना की ही कुंडली थी जिसकी वजह से शिवांश मौत के मुंह में भी जाकर वापस जिंदगी में लौट आए। वो प्रार्थना का कुंडली भाग ही था जिसने भाग विधाता बनके शिवांश की रक्षा की। प्रार्थना की कुंडली शिवांश की कुंडली दोष के आगे रक्षा कवच बन गई और प्रार्थना की कुंडली की वजह से वो अब तक सही सलामत है। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? जो कुंडली में देखा वही बता रहा हूँ। मेरे और शिवांश की शादी? माफ करना सोनालिका, मैं यही कहूंगा कि अगले महीने आपको शिवांश से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगला महीना शिवांश के लिए बहुत भयानक है। उसकी जिंदगी पे काल है। हाँ, अगर प्रार्थना उसके आसपास रही तो उसका काल भी कट जाएगा। उसकी कुंडली शिवांश की रक्षा कवच बन जाएगी और वो उसे बचाएगी। शिवांश की कुंडली में मारक दोष लिखा है जो अगले महीने पूरे उफान पे होगा और प्रार्थना की कुंडली के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं जो शिवांश के मारक दोष को समाप्त कर सकते हैं। इस समय एक प्रार्थना ही है जो शिवांश को जीवन दे सकती है। तो सोनालिका, तुम अभी शिवांश से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। अगर इस समय आपने उससे शादी करने की कोशिश की तो शिवांश का मारक दोष उसकी जान भी ले सकता है। Just shut up! चुप हो जाइए। बहुत बोल लिया आपने। आपको कुंडली पढ़नी आती भी है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोगों को बस मौका चाहिए कि आप नेगेटिव बातें करो। पॉजिटिव तो आपको कुछ बोलना आता ही नहीं है। थोड़ा शांत हो जाओ सोनालिका। पंडित जी, आप मुझे बताइए, शिवांश के साथ ना बहुत हादसे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, कुछ गलत होता रहता है। मैं शिवांश की बुआ माँ हूँ, पर सच बताऊँ तो उसकी माँ से कहीं ज्यादा हूँ। मुझे अपने बच्चे की चिंता होती रहती है पंडित जी। अगर सच में आपको शिवांश की फिक्र है तो कुछ ऐसा कीजिए कि प्रार्थना यहीं इस घर में शिवांश के आसपास रहे, तो आगे उसका सब कुछ अच्छा ही होगा और उसे जीवन दान मिल जाएगा। बेटे, ये शिवांश की जिंदगी का सवाल है ना? तो नहीं बुआ माँ, ये शिवांश के जिंदगी का नहीं, पैसों का सवाल है। आजकल सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बुआ माँ? पैसा। इनके लिए भी वही है। आजकल पैसों के लिए इंसान सच झूठ सब कुछ बदल सकता है, अपना ईमान बेच सकता है। इन्होंने भी वही किया, अपने ईमान को बेच दिया। प्रार्थना ने इन्हें पैसे दिए होंगे, इसीलिए उसकी साइड ले रहे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो प्रार्थना से मिला ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता? सब कुछ पॉसिबल है बुआ माँ, सब कुछ पॉसिबल है। आप एक बात बताइए ना बुआ माँ, टेल मी वन थिंग। हमने इन्हें कहा था कि प्रार्थना की कुंडली चेक करें? हमने इन्हें क्या कहा था कि मेरी और शिवांश की कुंडली देखें, हम दोनों की कुंडली मैच करें और हमारे शादी के लिए बस एक अच्छा सा डेट निकाल के दें। तो फिर इन्होंने प्रार्थना की कुंडली क्यों चेक की? सो डेफिनेटली प्रार्थना ने इन्हें पैसे दिए होंगे, कहा होगा कि यहाँ आके ये सारी बातें करें, है ना पंडित जी? बस बहुत हो गया,
बहुत अपमान कर लिया आपने। आप मेरे धर्म और कर्म पर सवाल नहीं उठा सकती। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और सच्चाई से करता हूं। हाँ, मुझे अपनी गुरु की विद्या पर बहुत विश्वास है। मैं पैसों के लिए इस हद तक कभी नहीं गिर सकता। सही कहा। और अब मुझे जो कुछ भी पूजा पाठ करवानी है ना शिवांश के लिए, मैं आपके सीनियर पंडित से ही करवाऊंगी, आपके गुरु से करवाऊंगी। लेकिन आप जैसे झूठे पंडित की बातों में तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। बुआ माँ, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? डोंट वरी। आप जानती हैं ना कि मैं शिवांश के लिए कितनी लकी हूँ, है ना? तो आप इनकी बातों में मत आइए, झूठे हैं ये। बस आप इस तरह किसी पंडित को घर बुलाकर उसका अपमान नहीं कर सकती। मैं अपने कार्य के प्रति सच्चा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक पल भी रुकने वाला नहीं। रुकिए भी मत, जाइए, जस्ट गो। आप शिवांश की बहुत फिक्र करती है ना। अगर आपको शिवांश की जरा भी फिक्र है तो अगले 1 महीने तक सोनालिका की शादी शिवांश के साथ में मत करवाना, नहीं तो काल आएगा और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा।